और खुरम ने भी बात की है कि लोग तो यही पूछ रहे हैं, ये अच्छा यार आपने बड़ा ज़बरदस्त खाकान साहब कॉलम लिख दिया, मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि ये फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मैं जाता हूँ, मैं शॉपिंग कर रहे हैं या जो भी है, तो मेरा तो बुरा हाल है। मेरी तो जो जितनी जितनी मेरी आमदनी थी उसमें मैं जितना जो कुछ खरीद सकता था वो मैं उतना नहीं कर सकता। तो फिर आप उसे उनको लॉजिक देंगे कि नहीं देखें असल में उन्होंने ये, IMF ने ये कहा तो फिर फलानी पॉलिसी हुई तो उसके तहत फिर हमारा ये जो है वो बेहतरी हो गई। आगे से क्या जवाब मिलता है आपको? हाउ डू एक्सप्लेन इट टू देम? फहद भाई, जब मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं उनसे मेडिकल टर्म्स यूज करता हूं तो वो आसानी से समझते हैं। इसका क्या मतलब है? आज से साल डेढ़ पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो एक ICU की इकोनॉमी थी, जिसका मतलब था कि खतरात ऐसे थे कि हम मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे। अब मैं टर्म्स यूज किए बगैर वो खतरात एक्सप्लेन करने की हाँ, ये कोशिश करता चैलेंज है हूँ। ना असल में। हाँ, कि हमारे पास डॉलर बहुत कम थे और हमें पेमेंट्स करनी थी, तो ये ठीक। बहुत बड़ा खतरा था। हाँ। उसके लिए जब भी ये चैलेंज आता है कि डॉलर, वी रन आउट ऑफ डॉलर्स, तो हम IMF के पास जाते हैं। IMF किसका डॉक्टर है? IMF तो ICU का डॉक्टर है। सो मैं सर्जन के पास नहीं गया, मैं गया हूं ICU के डॉक्टर के पास। अब आप लोग समझें कि इकोनॉमी कितनी डिस्ट्रेस में थी, या ह्यूमन बॉडी कितनी डिस्ट्रेस में होती है जब वी शिफ्ट यू टू द ICU। तो हम ICU के डॉक्टर के पास गए। अब ICU के डॉक्टर का काम बड़ा सादा है। वो कह रहा है कि आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, उसको ठीक करें, और जो आप निकाल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, उसको भी ठीक करें। सो आपके खर्चे और आपकी जो आमदन है उसका तवाज़ुन वो पैदा करने की कोशिश करता है। तो वो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ग़िज़ा बहुत ठीक करनी पड़ती है, बहुत से कुछ आपको देना पड़ता है, बहुत से टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, इसी तरह आपको कुछ एक्सपेंडिचर घटाने पड़ते हैं। सो जब ये फ़र्क वो कम करना शुरू करता है तो लोगों को तकलीफ होती है। फिर वो ये करता है कि आप अपना खर्चा जाती तौर पे कम कर दें। आप पे आ जाता है, वो कहता है फहद भाई खर्चा कम करें, गाड़ी मत खरीदें। गाड़ी खरीदते हैं, बाहर से हमें इंपोर्ट की पेमेंट करने पड़ती है, डॉलर नहीं है, तो आप गाड़ी मत खरीदें। अब उसके लिए क्या करता है? वो कहता है गाड़ी खरीदने के लिए मैं इतना महंगी कर दूंगा, क्या महंगा कर दूंगा कि फहद बोरो नहीं कर पाएंगे। तो जब फहद बोरो नहीं कर पाएंगे, वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, जब वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो इंपोर्ट नहीं होगी, तो डॉलर मेरे बच जाएंगे, वो डॉलर बचाता है। तीसरी चीज वो ये कहता है कि अगर आपका डॉलर और उसकी जो पैरिटी है, उसको आप खोलने दें, चीजें और महंगी हो जाएंगी इंपोर्ट की, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हमने इकोनॉमी के साथ पिछले 1.5 साल में ये 3 लीवर्स इस्तेमाल करके उसको ICU से निकाल कर, सो हियर्स द गुड न्यूज फॉर द पीपल, ICU से निकाल कर उसको हम सर्जरी की टेबल पर ले आए हैं। खुरम, गवर्नमेंट कह रही है हमने कमाल कर दिया इकोनॉमी में। हर रोज आप सुन रहे हैं वजीर आके कह रहे हैं कि जबरदस्त हमारी जो है ये सक्सेस हुई है। मुझे एक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला, आम आदमी, जो ये कहे कि वाह जी वाह कमाल हो गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। नहीं, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट भी ठीक है और आम आदमी भी ठीक है, तो ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है इसको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बात दोनों सही बात कह रहे हैं, ठीक है। हुआ यह है कि पिछले 3 सालों में एक महंगाई की ऐसी लहर आई थी जिसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती कभी भी। कोई मार्च मई के महीने में 2021 में ये शुरू हुई थी और मई के महीना 2023 में जाके ये अपनी सतह पे पहुंची थी, बिल्कुल पीक पे। और वहां से मई 2023 से लेके ये कोई लगभग अगस्त 2024 तक फिर नीचे की तरफ आती गई और अब बिल्कुल बुझ चुकी है वो वाली आग। लेकिन बुझा तो गई है, लेकिन आने में और जाने में ये जो आग थी, जो 3 साल ऐसे जली है जिसकी मिसाल हमारी पूरी तारीख में नहीं मिलती। ये मैं खामखा में नहीं कह रहा, वाकई में डेटा ड्रिवन चीज है कि 38% जो इसकी पीक थी मई 2023 में, ये आपको हमारी तारीख में कभी नहीं मिलेगी। तो इसने जो लोगों की जिसको हम लोग परचेसिंग पावर कहते हैं, जो आपकी कुव्वत खरीद है, उसको तबाह जो किया है, वो तो ठीक नहीं हुआ। आग तो बुझ गई है, लेकिन चलते चलते उस आग ने जितनी तबाही कर दी है लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड में, उसको ठीक करने में बहुत और साल लगेंगे, 3 से ज्यादा साल लगेंगे, 4-5 साल कम से कम उसी में लग जाएंगे। तो इसलिए लोगों को नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि वो तो तबाही के बीच में खड़े थे अभी।
कि जो चीज वो पहले अफोर्ड कर सकते थे अब उनको वो अनअफोर्डेबल लग रही है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि यार देखो महंगाई की आग हमने बुझा दी है, एक जो अभी गुजर के गई, वो भी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। आई थिंक यही अब बात है कि अब इसको जो मर्जी हम कर लें, जो परचेसिंग पावर डिस्ट्रॉय हुआ है इस इन्फ्लेशनरी फायर में, उसको ठीक होने में बहुत साल लगेंगे। अच्छा, ये जो मामला है मेहताब, बिल्कुल ये जो एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि चलें वो जो आग लगी हुई थी वो तो बुझ गई, लेकिन उसने जो हमें झुलसा दिया है वो उस पे उसकी जो मरहम है वो होते हुए टाइम लगेगा। इन अदर वर्ड्स के लेट्स अज्यूम कि ये जो खुरम बात कर रहे थे कि वो महंगाई की आग बुझ गई है, लेकिन जो नुकसान वो कर गई है, अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे, हम ये अज्यूम करते हैं कि अगले 2-3 साल, चले मैं ये अजम्पशन करता हूं, एक बड़ी डेंजरस अजम्पशन करने जा रहा हूं मैं, कि 2029 तक 5 साल पूरी करेगी ये गवर्नमेंट। ये बहुत ही डेंजरस अजम्पशन है, लेकिन मैं करने जा रहा हूं टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। लेट्स अज्यूम कि 2029 तक ये गवर्नमेंट इसी तरह रहती है, IMF का प्रोग्राम पूरा हो जाता है और कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक नहीं आता, यानी कोई जंग छिड़ गई और तेल की कीमतें जो है वो आसमान तक, वो नहीं होता। तो क्या ये जो खुरम बात कर रहे हैं कि वो आग तो बुझ गई लेकिन वो हमारा बड़ा नुकसान कर गई, पहला सवाल ये कि वो नुकसान पूरा होते होते कितना टाइम लगेगा इन दिस बेस्ट केस सिनेरियो, और वो टाइम कितना आ गया जब लोग कहे कि हाँ एक्चुअली जो मेरे हालात थे 2017 में, अब मेरे एक्चुअली उससे हालात बेहतर हैं। अभी ये देखें कि आपने 2017 का जिक्र कर दिया, मुझे इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आपके देखने वालों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि 2016-17 में आपकी ज़िंदगियाँ बेहतर थीं, खुशहाल थीं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो लोएस्ट स्टार्टा है ना, जिसमें पाकिस्तान की कोई 30 से 40% पॉपुलेशन रहती है, उसकी 2017 में भी ऐसी हालत थी, थोड़ी सी इससे बेहतर होगी, अब ज़रा ज़्यादा बुरी हो गई है। लेकिन ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, अब ये ज़रा टर्म में फिर मुश्किल इस्तेमाल करने लग गया हूँ, यानी वो आमदन जो मुल्क की होती है उसके असरात जो लोएस्ट 3 लोग हैं, जो लोएस्ट स्टेप पे रहते हैं, उन तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है, और उसकी मुतअद्दिद वजूहात है। उसमें यहाँ का जो निज़ाम की खराबियाँ हैं वो भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल की अपनी भी खराबियाँ हैं, क्योंकि अगर वो अपना होमवर्क नहीं करेगा तो वो बेनिफिट्स भी उस तक बड़े लेट पहुँचेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर मेरी जम्पशन ये है कि 2016-17 का पाकिस्तान बेहतर था आज के मुकाबले में, लेकिन मुझे अब आपके प्रोग्राम में, चूंकि आपने इकॉनमी के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन मैं पॉलिटिकल इकॉनमी के बगैर बात मुकम्मल नहीं कर सकता। ये जो पाकिस्तान में उस टाइम पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म किया गया, जिसमें अगर आप चाहें तो मैं उन लोगों के नाम भी ले सकता हूँ